गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। हेलो। बोलिए। क्लास स्टार्ट है। पता नहीं, जाकर देखिए लाइव क्लासेज में। एक दो दिन से शायद नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चे शायद कम जुड़ रहे हैं। सबको बता दिए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जाए तो आ रहा है सर। लाइव क्लासेज में जाकर के आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ओवरव्यू में ज्वाइन लाइव नाउ लिखा रहता है। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। मंद्र सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मंद्र सप्तक को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है बास क्लेफ। पहला सही जवाब है सलोनी झा। अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या लॉ ऑफ ऑक्टेव के प्रतिपादक कौन है? अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब है पाइथागोरस। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। आधुनिक समय में धैवत स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में धैवत स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में धैवत स्वर किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है 18वीं श्रुति पर। पहला जवाब है सलोनी झा। प्राचीन काल में था 20वीं श्रुति पर, अभी के समय में 18वीं श्रुति पर है। 14वीं श्रुति का क्या नाम है? 14वीं श्रुति का क्या नाम है?
14वीं श्रुति का क्या नाम है? सही जवाब है क्षिति। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। कर्नाटकी संगीत का नेचुरल स्केल किस मेल को माना जाता है? कर्नाटकी संगीत का नेचुरल स्केल किस मेल को माना जाता है? कर्नाटकी संगीत का नेचुरल स्केल किस मेल को माना जाता है? सही जवाब है मुखाजी या कनकांगे। पहला जवाब है राग नहीं सरोज कुमार दास। मेजर स्केल किस हिंदुस्तानी ठाट के समान है? मेजर स्केल किस हिंदुस्तानी ठाट के समान है? मेजर स्केल किस ठाट के समान है? सही जवाब है बिलावल। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। तार सप्तक को सूचित करने के लिए पलुस्कर पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तार सप्तक को सूचित करने के लिए पलुस्कर पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तार सप्तक को सूचित करने के लिए पलुस्कर पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तार सप्तक को सूचित करने के लिए पलुस्कर पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है स्वरों के ऊपर खरी लकीर। पलुस्कर पद्धति में ऊपर में तार सप्तक में खरी लकीर लगाया जाता है। भातखंडे पद्धति में तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। ध्यान से ये सब क्वेश्चन बहुत भी आए हैं। पाश्चात्य संगीत में दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होती है? पाश्चात्य संगीत में दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 400। पहला जवाब है सरोज कुमार दास।
जिस स्वर पर गीत के खंडों की समाप्ति होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? जिस स्वर पर गीत के खंडों की समाप्ति होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? जिस स्वर पर गीत के खंडों की समाप्ति होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है अपन्यास। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग होते हैं? क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग होते हैं? क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भाग होते हैं? सही जवाब है 6। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। जाति में जिस स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जाति में जिस स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जाति में जिस स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है अंश स्वर। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। आधुनिक समय में राग का विस्तार करते समय जिस स्वर पे ठहरा जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? आधुनिक समय में राग का विस्तार करते समय जिस स्वर पर ठहरा जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? आधुनिक समय में राग का विस्तार करते समय जिस स्वर पे ठहरा जाता है या विश्राम किया जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है न्यास स्वर। आधुनिक समय में जिस स्वर पर विस्तार करते समय ठहरते हैं उसको कहते हैं न्यास स्वर।
सब पढ़ा चुके हैं। रे ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? ऋषभ और धैवत के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? रे ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? सही जवाब है 13 श्रुति। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस स्वर को अमात्य भी कहते हैं? किस स्वर को अमात्य भी कहते हैं? किस स्वर को अमात्य भी कहते हैं? सही जवाब है संवादी। पहला जवाब है सलोनी झा। श्रीनिवास कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास कितने विकृत स्वर माने हैं? सही जवाब है 5। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। आप लोग अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।